मैं आचार्य श्रीकांत चौबे मानस कोकिल भागवत कथा वक्ता मैं आपसे निवेदन करूं, ये भगवान की कथा अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि भगवान की कथा अगर दुर्लभतम कोई वस्तु है और सत्य सनातन कोई वस्तु है तो भगवान की कथा है। भगवान के बिना जीव का एक क्षण श्वासा चलना भी मुश्किल है, इसलिए भगवत कथा को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब कर लाइक करना चाहिए। इसलिए आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लाइक करें, शेयर करें, यही आग्रह है। मैं आपसे एक बात कहूं, श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है कि उद्धव जी जो थे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और परम मित्र थे। उद्धव स्वरूप में ठीक श्री भगवान श्री कृष्ण के जैसे थे और प्रभु श्री कृष्ण के जैसे सुंदर और घुघराल बाल वाले और परम भक्त, देखने में यूं ही लगता था जैसे श्याम सुंदर ही हैं उद्धव जी, और परम भक्त थे श्री कृष्ण के। तो उनके मन में भी एक बार ये बात आ गई कि मैं श्री कृष्ण का परम भक्त हूं। प्रभु श्री कृष्ण अखंड कोटि ब्रह्मांड के नियंता इस बात को भांप गए कि उद्धव भैया के मन में भी कुछ अहंकार आ गया है। इसलिए प्रभु जानते थे कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सका। अरे उद्धव कोई साधारण नहीं है, वैसा महाविद्वान, वैसा ज्ञानी, वैसा श्री कृष्ण का भक्त कोई नहीं है जिन्हें वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंशियों का मंत्री, सुयोग्य मंत्री कहा जाता है। और कृष्ण से दयिता सखा, लंगोटिया यार, दयिता सखा अर्थात बिल्कुल बचपन का सखा भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी। लेकिन उनके मन में भी कुछ अहंकार आया कि मैं तो बहुत बड़ा भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं। प्रभु समझ गए और कहा कि उद्धव भैया, उद्धव जी जाइए गोकुल, सुनाने क्षेम मोहन का, कुशल सब गोपियों का है, कुशल है गो के दोहन का। अर्थात हे उद्धव भैया, आप जरा सा वृंदावन जाएं, गोकुल मथुरा वृंदावन का भ्रमण करें, और अगर गोपियां मिल जाएं तो गोपियों को यह बताना कि श्री कृष्ण अब तुम्हें नहीं मिलने वाला। यूं तो श्री कृष्ण ने कहा था, जिस समय गोपियों ने घेरा, वृंदावन में कहाँ जा रहे हो, सुना है मथुरा जा रहे हो, कहाँ हमें छोड़कर मत जा। भगवान श्री कृष्ण ने एक तत्व की बात गोपियों को बताया था, कहा मैं 16 कला का अवतार हूं ना गोपियों, कहा तो मैं 4 कला से मथुरा जा रहा हूं, वृंदावन छोड़ रहा हूं, 12 कला से तो मैं वृंदावन में ही रहूंगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।